Hello dear student, once again welcome to you all in my channel AK Maths Classes and e-learning classes EMRS कालसी देहरादून उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंस ये है कि क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज को आपके सामने रखा था, उसको एक्सप्लेन किया था, और आज के इस वीडियो में भी वही 6 प्रॉपर्टीज आपको 1 बाय 1 बारीकी से एग्जाम्पल के थ्रू समझाई जाएंगे। तो बने रहिए आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को समझना। तो स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ its rows and columns are interchanged। तो स्टूडेंट देखिए, पहली प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी यानी बदलेगी नहीं अगर उसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना मतलब जैसे मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज फाइंड करते थे, तो उसी तरह से अगर किसी डिटरमिनेंट में भी रोज को कॉलम में बदल दिया जाता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब वो सेम रहेगी। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ये मैंने डिटरमिनेंट ले लिया 1 5 6 2, ठीक है। ये एक डिटरमिनेंट है, 2 बाई 2 का है ये डिटरमिनेंट ऑर्डर का। अब इसकी पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कैसे करते हैं बताइए आपको। 2 माइनस 6 5 जा 30, तो इसका माइनस का 28 वैल्यू आई। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर रोज और कॉलम को आपस में बदल दिया जाता है, यानी जैसे ट्रांसपोज हम करते थे तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। देखिए इसकी रोज को कॉलम में बदल देते हैं। तो फर्स्ट रो इसकी 1 5 है तो इसको फर्स्ट कॉलम में बदल दिया, और सेकंड रो इसकी 6 2 है तो इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। 2 1 2 माइनस 30, तो देखिए फिर से इसकी वैल्यू कितनी आई, 28 ही आई। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की कोई रोज और कॉलम को आपस में बदल देते हैं, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। तो वैल्यू जो है वो कभी भी बदलेगी नहीं, मतलब वो वैल्यू वही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसका ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, यानी कि हम रोज को कॉलम में आपस में बदल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। तो अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are interchanged then sign of determinant changes। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की एनी 2 rows और कॉलम, यानी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में बदल दे, मतलब उनको इंटरचेंज कर दे, सारे रो और कॉलम नहीं जैसे पहले में किया था। इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है कि केवल 2 रो या 2 कॉलम आपस में बदल दें, यानी कि जैसे R1 है तो R1 और R2 का हम बदल दें आपस में, R1 के बदले R2 और R2 के बदले R1 लिख दें, तो तब उसके बाद वैल्यू फाइंड करें उस डिटरमिनेंट की, तो उस वैल्यू में क्या हो जाता है, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन बदल जाता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो यही एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। मान लें कि ये डिटरमिनेंट हमारा ये था 1 5 6 2 वाला। अब क्या करना है, इसमें रोज और कॉलम कोई सा भी हम ले सकते हैं। सपोज मैं इसको R1 को बदल देता हूं R2 से, मतलब R1 के बदले R2 और R2 के बदले R1। देखिए मैंने R2 के बदले R1 लिखा और R1 के बदले यहाँ R2 लिख दिया, मतलब मैंने क्या किया, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को इंटरचेंज कर दिया। तो अब इसकी वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। तो देखिए 6 5 30 माइनस 2 1 2, तो ये आया 28। तो हमने इस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि ऐसा करने से क्या होता है, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। देखिए पहले नेगेटिव था 28, अब पॉजिटिव 28 मिल गया हमको प्लस का। तो ऐसे ही 3 बाई 3 की अगर हम डिटरमिनेंट भी लेते हैं तो भी हम क्या देखेंगे, वैल्यूज जो होगी वो
उसका साइन चेंज हो जाएगा अगर हमने किसी भी रो या कॉलम को आपस में, किसी दो रो और कॉलम को आपस में बदला। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक डिटरमिनेंट में यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 3 1 2, कुछ भी हम ले सकते हैं। ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट मैंने लिया, इसकी वैल्यू फटाफट फाइंड करते हैं। चलिए 1 into देखिए 5 2 जा 10 माइनस 6 1 जा 6 माइनस 2, देखिए अब इसको 4 2 जा 8 माइनस 3 6 जा 18 प्लस 3 4 1 जा 4 माइनस 5 3 जा 15। इसको हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 10 माइनस 4 10 माइनस 6 4 हो जाता है, माइनस ये कितना हो गया 2 into 8 माइनस 18 कितना होता है माइनस का 10 प्लस 3 into माइनस का 11 4, अब ये प्लस का 20 हो गया और ये माइनस का 33 हो गया, तो ये 20, ये 24 माइनस 33 हो गया और अब ये इक्वल्स टू माइनस 9। अब हम क्या करते हैं, इसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। चलिए इंटरचेंज करते हैं। ये मैंने R1 और R3 को चेंज करना है, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा R1 इंटरचेंजिंग R3। कैसे करेंगे, R1 के बदले हम R3 को लिखेंगे और R3 के बदले हम R1 को लिखेंगे और R2 एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी इसकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं 3 into 5 3 जा 15 माइनस 12 माइनस 1 into 4 3 जा 12 माइनस 6 1 जा 6 प्लस 2 into 4 2 जा 8 माइनस 5 1 जा 5। कैलकुलेट करेंगे, माइनस ये 6 और ये प्लस 8 माइनस 5 3 3 2 जा 6, ये 6 से 6 कैंसिल और प्लस का 9 आ गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया था ये प्लस का 9 आया और पहले जो कैलकुलेट किया था वो क्या आया था माइनस का 9। तो क्या अंतर आया, इसका साइन चेंज हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हम कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो साइन चेंज होने के साथ मिलेगी हमें। तो देखिए डिटरमिनेंट का साइन जो होगा वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी हम कभी चेंज करेंगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो हम उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव साइन को रख लेंगे, यानी कि अगर मुझे इसका साइन चेंज करना है और वैल्यू को सेम रखना है तो मुझे क्या करना होगा, बाहर माइनस लगाना होगा इस जगह पर, तभी ये बैलेंस रहेगा। देखिए अगर मैं बाहर माइनस लगाता हूं तो ही ये -9 रहेगा, अदरवाइज ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को यूज करें तो यानी इंटरचेंज करें किसी भी रो या कॉलम को तो बाहर माइनस लिखेंगे हम। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेट देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इस प्रॉपर्टी में यह है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट में ऐसा देखते हैं कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एकदम आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं, एक जैसे आइडेंटिकल का मतलब हुआ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी। चाहे हम उसको फाइंड करके भी देखें तो वो 0 ही आएगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। एक डिटरमिनेंट में ले लेता हूँ 1 2 3 3 2 1 और 1 4 5 कुछ भी हम ले लें यहाँ पर। ये मैंने 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट ली। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर इसमें हमने ऐसा देखा कि दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, तो अभी तो आइडेंटिकल नहीं है, सपोज मैं इन दोनों को आइडेंटिकल कर देता हूँ। ये देखिए रो नंबर 1 और रो नंबर 3 अब एक जैसे मैंने ले ली, तो ये आइडेंटिकल हुई। आइडेंटिकल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देखिए ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका, तो ये सेम है, तो ये क्या होगा, सेम है, तो आइडेंटिकल हम इनको कहेंगे, मतलब R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल जब होगी तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। डायरेक्टली हम इसको 0 लिख देंगे विदाउट एक्सपेंडिंग या विदाउट यूजिंग एनी अदर प्रॉपर्टी, तो हम इसको वैल्यू को 0 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं कि क्या ऐसा
सही में होता है। तो हम देख लेते हैं 1, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 2 3 जा 6 -2 into 3 3 जा 9 -1 प्लस 3 3 2 जा 6 -2, इसको कैलकुलेट करते हैं 4 -2 8 जा 16, यहाँ 16 लिख देता हूँ प्लस 6 -2 4 3 जा 12 और 4 16 16 0। तो देखिए आइडेंटिकल होने के बाद क्या होता है, कैलकुलेशन करके भी हमने दिखाया कि ये 0 ही आता है। अब चाहे वो कॉलम भी हो, यानी एक एग्जांपल और मैं दिखा दूं आपको कि अगर ऐसा भी हो, जैसे मान लिया x y z और यहाँ पे मैं लिख दूं x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस 1। अब मैं यहाँ पे लिख दूं x y z, ये भी तो एक डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है 3/3 की। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये वाला कॉलम मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 जो है वो आइडेंटिकल है। तो अब इसको विदाउट एक्सपेंडिंग या विदाउट यूजिंग एनी अदर प्रॉपर्टीज हम इसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 लिख देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ आर डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसलिए हम इसको 0 के एक बार रख देंगे। तो ये प्रॉपर्टी थी। अब हम चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी के ओर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of determinant get multiplied by k। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम को यानी उसके सारे एलिमेंट को किसी नॉन जीरो नंबर या किसी स्केलर नंबर से या कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें, तब उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी k टाइम्स हमें मिलेगी। इट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय k। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं 1 2 3 4, मैं एक इजी सा डिटर्मिनेंट ले रहा हूं समझाने के लिए। अब मैं इसकी वैल्यू को पहले फाइंड कर लेता हूं। तो इसकी वैल्यू आएगी 4 - 6 यानी कि -2। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या लिखा है कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज k की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2, कुछ भी ले सकते हैं, कोई नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, माइनस भी ले सकते हैं। तो हम इसके रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, यानी कि मैं इसको डबल कर रहा हूं 2 और ये 2 2 4 और रो नंबर 2 को मैं ऐसे ही रखूंगा। अब मैं इसकी वैल्यू को फाइंड करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी रो नंबर 1 को मैंने किसी नंबर k से यानी जिसकी वैल्यू 2 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी तो फाइंड करेंगे 2 4 जा 8 -4 3 जा 12। तो क्या मिला हमको -4, और -4 क्या है, -2 का 2 टाइम्स है, यानी कि जो पहले की वैल्यू है उसका 2 टाइम्स निकला और 2 किसकी वैल्यू थी, k की वैल्यू। तो इससे जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो उतना ही गुना हो जाती है, मतलब जितनी k की वैल्यू होती है जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतनी ही गुनी हो जाती है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। इसका मतलब यह है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट कोई भी दो या दो से ज्यादा टर्म की सम के फॉर्म में है, तो हम उस डिटर्मिनेंट को भी 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए, जैसे कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 + लैम्डा, मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ मैं लिख दिया 3 + लैम्डा 3 + k, इस तरह से यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया 1 2। ये एक डिटर्मिनेंट है। तो अब हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को मैं 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं। एक कैसे 2 1 2 3, ये मतलब पहले एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर लैम्डा 1 2 और ये मतलब सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ डाल देंगे। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म, यहाँ पे 3 भी टर्म हो सकती थी, तो
तब हम 3 डिटर्मिनेंट में तोड़ देते हैं इसको, और अगर 4 टर्म होती है तो 4 में टूट जाएगा। तो 2 और मोर टर्म की सम की फॉर्म में अगर होती है तो हम डिटर्मिनेंट को भी 2 और मोर डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं और वैल्यू सेम आएगी। जैसे अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 माइनस 3 प्लस के इंटू 1। तो फाइंड कर लेते हैं, चलिए 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस के, तो 4 माइनस 3 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस के, इसका वैल्यू हमें मिलेगा। अब मैं इसका वैल्यू फाइंड करता हूँ, मतलब चेंज करने के बाद हमें क्या वही मिलेगा। चलिए 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस, अब इसको फाइंड करेंगे 2 लैम्डा माइनस के, तो क्या मिला 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस के। तो देखिए वो वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को पढ़ेंगे। If to each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remains the same. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम को, है ना, अगर हम किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम को उसी डिटरमिनेंट के उस रो और किसी दूसरी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। यानी कि जैसे मैं मान लिया 1 2 3 4 5 6, ये मैं 2/2 की ले रहा हूं मैं डिटरमिनेंट। देखिए मैंने एक डिटरमिनेंट ली। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मैं इसमें क्या करता हूं, सपोज r1 रेज टू r1 प्लस 2 r2 करता हूं मैं, मतलब मैं r1 में r2 का डबल जोड़ना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करने से वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो पहले हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। 5 माइनस 6 माइनस का 1 आ रहा है। अब हम इसको ऑपरेशन का अप्लाई करते हैं यहाँ पर, यानी कि r1 में मैं क्या करूंगा, r1 प्लस 2 r2 करूंगा, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, और यहाँ पर 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो गया, 4 5। अब इसकी वैल्यू को फिर से फाइंड करूंगा, 9 5 जा 45 माइनस 12 4 जा 48, तो ये वैल्यू क्या मिली हमको, माइनस का 3, और यहाँ पर क्या मिलेगी 5 और 4 2 जा 8, यहाँ पर भी आई है माइनस का 3। तो देखिए ये दोनों वैल्यू हमें एकदम इक्वल मिली है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ऑपरेशन हमने इससे पहले वाले चैप्टर यानी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन में सीखे थे, जिस तरह से हम अप्लाई कर रहे थे, तो उसी टाइप के ये ऑपरेशंस हैं, उनको भी हम अप्लाई कर सकते हैं डिटरमिनेंट में, जिससे कि क्या होगा, उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और इस प्रॉपर्टी के बेस्ड ये हम जब ऑपरेशन लगाते हैं तो इसको लगाने से उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा इसकी वैल्यू पहले भी -3 आ रही थी और अब ऑपरेशन लगाने के बाद भी -3 ही आ रही है। तो वी कैन अप्लाई दीज टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द गिवन डिटरमिनेंट। तो ये थी 6 प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन प्रॉपर्टी पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और फाइंड करेंगे, तो प्रूव करेंगे, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।